हेलो गाइस, वेलकम टू AKB क्लासेस। आज हम ओपन नवोदय गाइड के चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक का क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3, 4, 0 और 5 अंकों से बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमें इन संख्याओं को मिलाकर एक ऐसी संख्या निकालनी है जो सबसे बड़ी हो, है ना, इन संख्याओं में। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए जो सबसे बड़ा संख्या है उसको सबसे पहले लिखना है, फिर इससे छोटा 4, फिर इससे छोटा 3, फिर इससे छोटा 0। अगर कभी भी ऐसी कोई भी संख्या दी हुई हो, जैसे 1, 2, 4, 5, और बोले कि इससे बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए, तो क्या करना है, सबसे पहले सबसे बड़ा को लिखना है, फिर उससे छोटा को, फिर उससे छोटा को, फिर उससे छोटा को। ये सबसे बड़ा संख्या बनेगा। और अगर कहे कि इससे सबसे छोटा संख्या बनाना है, इससे सबसे छोटा संख्या क्या बनेगा, तो सबसे छोटा को सबसे पहले लिखना है, 1 को सबसे पहले, फिर उससे बड़ा को, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जस्ट इसका उल्टा। अगर सबसे बड़ा बोले तो सबसे बड़ा सबसे पहले, और अगर सबसे छोटा बोले तो सबसे छोटा सबसे पहले। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 15 से नीचे के सभी सम संख्याओं का योग। तो सबसे पहले बताइए सम संख्या होता क्या है। ठीक है, सम संख्या हम उसे कहते हैं जो 2 के पहाड़े में आता है। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8, 10, 12, 14, है ना, 16, 18 से चलते रहेगा। लेकिन हमें बोला 15 से नीचे के सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो 15 से नीचे मैंने लिख लिया सब। अब हमें इसको जोड़ना है, तो हम जोड़ेंगे कैसे। 2, 4, 6, 12, 12, 8, 20, 30, 32, 30, 42, 56। 56 इसका आंसर हुआ। इसका एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला ये है, कभी भी कोई भी संख्या आपको दे रहे हैं और बीच का अंतर मतलब योग निकालना बोले, जैसे 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़, ऐसे करके 100 तक, 1 से लेके 100 तक के जितनी भी संख्या है सबका जोड़ कितना होगा। तो ऐसे में तो जोड़ना पॉसिबल नहीं है। 1 जोड़ 3 हम छोटा छोटा को जोड़ लेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा होगा। 1 से लेके 100 तक जोड़ने बोले तो वो बहुत बड़ा होगा, जोड़ नहीं पाएंगे। 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे बहुत सारा कुछ आएगा, 20, 25 सब आएगा ना, जोड़ना पॉसिबल नहीं। तो उसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, n/2 a + l। बस ये लगा देना है, आंसर आ जाएगा। n क्या होता है, n ये है कि पदों की संख्या, मतलब 1 से 100 तक कितने पद है इसमें। तो 1 से 100 तक कितने पद होंगे गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4 करके गिनेंगे तो कितना पद होगा, 100 पद होगा। तो n हो गया 100। नीचे 2 है, नीचे 2 लिख देना है। ए क्या है, ए है प्रथम पद, प्रथम पद क्या है, 1 लिख देना है, प्लस l क्या है, अंतिम पद 100 लिख देना है। इसको काट देना है 50 बार में, 50 गुना, यहाँ पे गुना है, ठीक है, 100 और 1, 101, इसे गुना कर देना है। तो 5050 इतना हो जाएगा। मतलब अगर हम 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें 5050 मिलेगा। तो ये हुआ इसका फॉर्मूला। ठीक है, इससे भी हम इसे बना सकते हैं, है ना, इससे भी बना सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, n/2 a + l है। तो यहाँ पे n कितना है, n नंबर्स होता है, ठीक है, नंबर ऑफ नंबर्स। कितना नंबर्स है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे 7 लिख देना है, n की जगह में 7, नीचे 2। ए कितना है, ए है 2, प्रथम पद, सबसे पहला 2 है, जब 2 होगा फिर l लास्ट में क्या है, 14। तो 7/2 गुना 2 और 14 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 से काट देना, 8 से 56। देखिए ऐसे भी आंसर 56, ऐसे भी ऐसे 56। तो इसमें देखिए 1 से 20 तक सभी गिनती की संख्याओं का योग, 1 से 20 तक, 2, 3, 4, 5, ये 1 से 20 तक हो गया। अब हमें इसे जोड़ना है, 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 10, 15, 6, 21, 27, 28,
36 36 और 9 45 55 11 55 11 56 हो गया। इसे जोड़ने में टाइम लग जाएगा, ठीक है, और कहीं भी थोड़ा सा गलती हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना है हमें, ये फॉर्मूला है इसका यूज़ करना है हमें, ठीक है, n/2 a + l का यूज़ करना है हमें। तो n/2 a + l होता है ना, ये फॉर्मूला देखिए, n/2 a + l लगाना है। तो इसमें नंबर्स कितना होगा, n मतलब नंबर्स होता है, तो इसमें नंबर्स कितना है 1 2 3 4 करके 20 तक है, या मतलब 20 नंबर्स है, ठीक है। तो 20 नीचे 2 है, नीचे 2 लगाना है, a + l। a कितना है, पहला पद, a है पहला पद 1 प्लस l क्या l है अंतिम पद, लास्ट टर्म 20। अब 220 को काट लेना 10 बार में, 10 गुना 20 और 1 21 हो जाएगा। तो 20 10 है 210। तो मतलब हम इन्हें जोड़ेंगे 1 से लेकर 20 तक, तो हमें 210 मिलेगा, ठीक है। 24 नंबर, 24 से नीचे अभाज्य संख्या का योग, 24 से नीचे अभाज्य संख्या का योग। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या हम उससे कहते हैं जो किसी के पहाड़े में नहीं आती है, ठीक है। जैसे 2 3 5 7 11 13 है ना, उसके बाद 17, उसके बाद 19, 20 के नीचे बोला है तो 20 के नीचे हो गया, ठीक है। 20 के नीचे रखना, 20 के बाद 20 से आगे नहीं जाना। तो यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे जोड़ेंगे सबको। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना n/2 a + l, ये यहाँ पे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए सबका बीच का जो गैपिंग है वो समान नहीं है। 2 और 3 का बीच कितना है, 2 में 3 में 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 5 में 3 घटाएंगे तो 2 मिलेगा। 7 में 5 घटाएंगे तो 2 मिलेगा। 11 में 7 घटाएंगे तो 4 मिलेगा। सबके बीच का गैपिंग सेम नहीं है। सबके बीच का गैपिंग अगर सेम रहे तो ही ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर सबके बीच का गैपिंग सेम नहीं है तो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या था, 1 और 2, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, 5 में 4 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, 6 में 5 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। सबका बीच का गैपिंग सेम है एकदम। तो इसीलिए ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है n/2 a + l। गैपिंग सेम रहना चाहिए, गैपिंग सेम नहीं है तो हमें जोड़ना पड़ेगा सबको। तो यहाँ पे जोड़िए सबको, 2 3 5 5 10 17 11 28 28 40 और 17 58 58 में और 20 जोड़ेंगे तो 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 58 और 20 हो जाएगा 58 68 78, उसमें घटा देना 77 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 25 नंबर, 7 को 13 बार जोड़ने पर फल क्या होगा। मतलब हमें 7 को 13 बार जोड़ना है। 7 जोड़ 7, ठीक है, हमें 7 को 13 बार जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार हमें जोड़ने से। तो जोड़ने से अच्छा क्या है, हम क्या करेंगे, 7 को 13 से गुणा कर लेंगे, 13 7 91। जोड़ने से भी यही आएगा क्योंकि 7 13 बार रहा है, 7 13 बार, इसलिए 7 को 13 से गुणा कर लेना है। 7 13 में 91, इसको जोड़ने पर भी 91 आएगा। ये आंसर हो गया। 26 नंबर देखिए, इसमें क्वेश्चन कह रहा है किस संख्या में 1 जोड़ने पर 1 लाख प्राप्त होगा। हम किस में 1 जोड़ेंगे तो हमें 1 लाख मिलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि हम किस में 1 जोड़ेंगे तो हमें 10 मिलेगा, तो आप क्या करोगे, 9 बोलोगे, क्योंकि 9 में 1 जोड़ेंगे तो हमें 10 मिलेगा। तो मैंने आपसे क्या पूछा था, किस में 1 जोड़ेंगे तो हमें 10 मिलेगा, तो मैंने क्या किया, 9 में जोड़ लिया, इसका आंसर 9 हो गया। तो 9 निकालने के लिए क्या किया हमने, 10 में से 1 को हटा दिया, 9 आ गया आंसर, है ना। तो उसी तरह यहाँ पे करना है, इसमें से इसको हटा देना है, 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। 27 नंबर देखिए, 10,170 और 8,369 में कितना अंतर है। अंतर निकालना मतलब घटाना है। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है ना। इस चैप्टर में सारे के सारे आसान क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको रिवीजन करते रहना है चैप्टर, बार बार रिवीजन करना है, बार बार। 10 में 9 गया तो 1, 6 में 6 गया 0, है ना, 11 में 3 गया 8, 9 में 8 गया 1, 1801, इसका आंसर हुआ। 28 नंबर देखिए, अंक
105 तथा 7 का प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं। तो मैंने अभी पीछे बोला थोड़ा देर पहले कि अगर कभी भी बड़ी से बड़ी संख्या निकालने बोले तो हमें क्या करना होता है, सबसे बड़ा को सबसे पहला लिखना है, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये हमारा आंसर है। 30 नंबर देखिए, इसमें क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इनमें से हमें पहचानना है सबसे छोटा कौन है। देखिए यहाँ पे 33,719, यहाँ पे 71,000, तो यहाँ पे ये जो है इससे बड़ा है तो ये तो आंसर होगा नहीं। सबसे छोटा बोला है निकालने की, ठीक है, सबसे छोटा निकालना हमें, तो ये तो इससे बड़ा है तो ये आंसर होगा नहीं। ये देखिए 91,000 है ये वाला, ये 33,000 है तो ये भी इससे बड़ा है तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे 37,000 है, यहाँ पे 33,000 है तो ये सबसे छोटा है, ये भी आंसर नहीं होगा। 30 नंबर देखिए, 3, 4, 5 से बने 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो 3, 4, 5, इससे हमें सबसे बड़ी संख्या बनाना है और सबसे छोटी संख्या बनाना है, उसके बाद अंतर निकालना, मतलब उसके बाद घटाना है हम। तो इससे सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी पहले ये बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करना होगा, जो सबसे बड़ा है इसको सबसे पहले लिखना होगा, फिर उससे छोटा को, फिर इससे छोटा को, सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे छोटा को सबसे पहले लिखना होगा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, जस्ट इसका उल्टा। अंतर निकालने बोला है, अंतर मतलब घटाने बोला है। 13 में 5 गया 8, 13 में 4 गया 9, 4 में 3 गया 198। 31 नंबर, 400 तक की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 7 दोनों से भाग जा लग सके। मतलब 1 से लेकर 400 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से भी भाग होगी और 4 से भी भाग होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले 3 से भाग देंगे, फिर इसको 7 से भाग देंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे, किसको, 7 गुने 3, इसको इससे भाग देंगे, इसको 7 से भाग देंगे, एक बार 7 और 3 दोनों से भाग देंगे 400 को। तो इससे भाग देंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 है 400, 3 एकम 3, 1 3 3 9, 1 3 3 9, एक बच के 133 आया। 7 से भाग देंगे इस 400, कितना आएगा, 7 पंचे 35, 5 7 7 49, एक बच्चा कितना आया 57। अब 7 या 21 को भाग देंगे 400 से, किसको भाग देंगे, 21 को भाग देंगे 400 से, तो कितना आएगा, 21 से कम 21, 9, ये कितना बार चलेगा, 7 बार में कितना आता है, 7 7 में 14, 8 बार में कितना आता है 168, 9 बार में 18, फिर 9 बार चलेगा 181 आएगा। 10 में गया तो 9 0, तो 19 बार को माइनस कर देना है। अब दोनों को जोड़िए, कितना होगा, 7 3 10, 5 3 8 9, 190 माइनस 19, 171 हो जाएगा आंसर। मतलब 171 ऐसी संख्या है जो 3 से भी भाग जाएगी, 7 से भी भाग जाएगी, 400 तक। 32 नंबर की दो लगातार संख्याओं का योगफल 45 है। अगर एक संख्या 22 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दो लगातार संख्याएं हैं, 22 और एक संख्या है कुछ नहीं पता, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। यहाँ पे कोई एक संख्या है 22 में जोड़ेंगे इस संख्या को तो 45 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या संख्या हम दें जो 45 आ जाए, बताइए, लगातार होना चाहिए, ठीक है। तो 22 के बाद क्या आता है, 23 आता है, तो 23 होगा। अब दोनों को जोड़ के देखिए यही होगा, या फिर हम 45 में से 22 को माइनस भी कर सकते थे, 5 में 2 या 3, 4 में 2 या 2, तो 23 आंसर। 33 नंबर देखिए, दो लगातार विषम संख्याओं का योग 76 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने से 76 आएगा, दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने से क्या आएगा, 76 आएगा। तो अब उन दोनों संख्याओं को निकालना, और दोनों संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं। क्या है, विषम संख्याएं। अब विषम संख्या मतलब क्या, मतलब ऐसी संख्या जो 2 के पहाड़े में नहीं आती है, मतलब यहाँ पे जो दो संख्याएं होगी ना वो 2 के पहाड़े में नहीं आएगी,
हम क्या करेंगे, एक को x मान लेंगे और एक को x+1 मान लेंगे, x+2 मान लेंगे। क्यों? क्योंकि संख्याएं विषम संख्या है ना, तो एक संख्या अगर 5 मान ली तो दूसरा क्या 7 होगा, तो इससे 2 ज़्यादा है ना, 5 से 7 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पे x और एक x+2 मानना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा हमें इसमें, तो x+x 2x, और इस +2 को बराबर के इधर लाएंगे तो -2 हो जाएगा। 76 में ये 2 घट जाएगा, -2। अब देखिए 2x बराबर 76 में 2 गया तो 74 बचेगा। अब देखिए x है, 2x है, यहाँ 74 है, सिर्फ x को लिखेंगे हम, इस x को लिखेंगे हम, और 2 को इधर लेके आ जाएंगे इसके पास, 74 के पास इस 2 को लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 74, 2 नीचे आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 34 बार में। ठीक है, तो लगातार विषम संख्याओं का योग 74 है, बड़ी संख्या क्या होगी। यहाँ पे गलती कटा है, 7 बार में कटेगा, 37 बार में कटेगा। मतलब x का मान जो 37 है, मतलब ये क्या है, ये 37 है, ये क्या होगा 37, x का मान 37 + 2 कितना हो जाएगा, x+2, 37 + 2 39, तो बड़ी संख्या क्या होगी 39 हो जाएगी। 34 नंबर देखिए, किसी संख्या के आधा में 1 जोड़ने पर 8 हो जाता है, तो वो संख्या क्या है। एक संख्या निकालने बोला, जिसके आधा में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो हमें 8 मिलेगा, तो संख्या हम क्या कर लेते हैं x मान लेते हैं, इसका आधा कर देते हैं। आधा करने के लिए 2 से भाग देना होता है, मतलब x/2, ये 2 से भाग हो गया, ठीक है, x का 2 से भाग हो गया क्योंकि 2 नीचे आ गया, इसलिए किसी संख्या के आधे में 1 जोड़ना, इसका आधा हो गया, अब इसे हम 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 8 मिलेगा। अब इस x/2 को हम लिखेंगे यहाँ पे, और इस +1 को इधर लेके आ जाएंगे, तो ये +1 इधर आके -1 हो जाएगा, और 8 से घट जाएगा 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 7 के नीचे 1 मान लेंगे और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, x का गुना 1 से होता है और 2 का गुना 7 से होता है, इसे ऊपर का गुना नीचे से, फिर नीचे का गुना ऊपर से, उल्टा होता है गुना। तो x का गुना 1 से होगा तो x ही मिलेगा, x गुना 1 x ही होता है, 2 7 14 हो जाएगा। तो संख्या क्या था 14 था, 14 था। ठीक है, 35 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 11 का रूल होता है एक, इसमें हमें चेक करना होता है कि 11 से कोई संख्या कैसे विभाजित है, तो आप उस रूल का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, या फिर सीधे भाग देकर भी आप प्रयोग कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। 35 का जो आंसर है वो 2 नंबर है, 2 नंबर में क्या है 1012, इसको 11 से भाग दीजिए, 11 नंबर 99 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 11 दूनी 22। तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन थे, 1 2 3 4, तो इसमें दूसरा ऑप्शन है वही 11 से भाग होगा, विभाजित होगा मतलब भाग होगा, ठीक है, मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो 11 से पूर्णतः विभाजित होगा, ये क्वेश्चन क्या है। 36 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो पहले बताइए 4 से कोई संख्या कब विभाजित होती है। मान लीजिए संख्या ऐसे 5 2 7 8 9 है ना, फिर 2 4, ऐसे एक संख्या है, और मैं आपको पूछ दूँ कि क्या ये संख्या है, क्या 4 से विभाजित होगी, क्या 4 से भाग होगा इसका, तो आप क्या करोगे, आपको कैसे पता कि 4 से भाग होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए एक रूल होता है कि लास्ट में जो संख्या होता है, 2 संख्या, उसे हम चेक देखते हैं क्या वो 4 के पहाड़े में आती है, लास्ट के 2 संख्या को। अगर ये लास्ट का ये 2 संख्या ये 4 के पहाड़े में आ जाएगा तो पूरा 4 के पहाड़े में आ जाएगा। तो लास्ट का 2 संख्या क्या है 24 है, तो 24 4 के पहाड़े में आता है, हाँ आता है, मतलब ये पूरा संख्या 4 के पहाड़े में आ जाएगा। उसी तरह 36 में जो ऑप्शन है वो क्या है, पहला ऑप्शन है 304, दूसरा ऑप्शन है 305, तीसरा ऑप्शन है 410 और चौथा ऑप्शन है 446। तो इसमें हमको लास्ट की 2 संख्या देखनी जो 4 के पहाड़े में आती है लास्ट की, तो यहाँ पे 0 और 4 है, यहाँ पे 0 और 5 है। 5 तो 4 के पहाड़े में आता नहीं है, 10 भी नहीं आता है, 46 भी नहीं आता है, तो आएगा यही। यहाँ पे देखिए लास्ट में 0 और 4 है, मतलब 4 का तो कोई वैल्यू होता नहीं, मतलब सिर्फ 4 है लास्ट में, तो 4 तो 4 के पहाड़े में आता है, मतलब ये पूरा 4 के पहाड़े में आ जाएगा। ठीक है, 37 नंबर देखिए, इनमें से 9 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या है। अब 9 से विभाजित होने वाली संख्या, 9 से कोई संख्या कब विभाजित होती है, कब भाग होती है, जब उन संख्याओं का योग 9 के पहाड़े में आता है। ठीक है, तो 37 का जो पहला ऑप्शन है
ये सब ऑप्शन हो गया। देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन 9 से भाग होगा? क्या ये 9 से भाग होगा? ये होगा, ये होगा, ये होगा, कौन सा होगा? हम भाग देकर भी चेक कर सकते हैं, फिर सीधे कैसे चेक करेंगे? एक ट्रिक है, इसका एक रूल है। जोड़ते हैं पहले सबको। देखिए 3 4 7, 7 7 14 15 16, इसको जोड़ने से कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। तो क्या 16 9 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है, मतलब ये पूरा 9 के पहाड़े में नहीं आएगा। इसको जोड़ते हैं 5 4 9 9 3 12 4 16, इसमें भी 16 आ रहा है, और 16 9 के पहाड़े में नहीं आता है, मतलब ये भी 9 के पहाड़े में नहीं आएगा। 8 3 11 11 5 16 16 2 18, इसको जोड़ने से कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। देखिए 8 3 11 5 16 2 18, तो 18 9 के पहाड़े में आता है। हाँ आता है, मतलब ये पूरा 9 के पहाड़े में आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी चेक कर लीजिए। 7 1 8 2 10 और 4 14 आ रहा है। 14 9 के पहाड़े में नहीं आता है, तो ये भी 9 के पहाड़े में नहीं आएगा। आएगा आंसर 3 नंबर। 38 नंबर देखिए, इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है? ऑप्शन होगा कुछ। 38 नंबर में ऑप्शन क्या है? देखिए ऑप्शन भी आ गया। ऑप्शन कोई संख्या, क्वेश्चन ये कि क्या ये 8 से विभाज्य होगा? क्या ये 8 से विभाज्य होगा? मतलब कौन सा संख्या 8 से भाग हो जाएगा? ये या फिर ये, हमने वही समझना है यहाँ पे। तो 8 का भी रूल होता है, कोई संख्या 8 से तभी विभाज्य होती है जब लास्ट का जो 3 संख्या होता है ना, वो अगर 8 से भाग हो जाएगा तो पूरा 8 से भाग हो जाएगा। मान लीजिए एक संख्या ऐसे, ठीक है, और मैं आपको पूछूँ क्या ये 8 से विभाज्य होगा? तो बस आपको इतना चेक करना है, जो लास्ट की 3 संख्या है ना, इनको 8 से भाग दे देना है, और अगर इनका भाग 8 से हो जाता है तो मतलब ये पूरा संख्या 8 से भाग हो जाएगा, पूरा संख्या 8 से भाग चल जाएगा। तो जैसे 4 का रूल था, 4 का रूल क्या था? लास्ट के 2 चेक करना था उसमें, इसमें लास्ट का तीनों चेक करना होगा। ठीक है, तो पहले हम पहला वाला चेक करेंगे। 872 है, 8 1 8 7 9 0 8 9 72। देखिए पहला वाला ही चल गया, पूरा 8 से भाग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर इसका आंसर हो जाएगा 39। देखिए निम्नलिखित में 3 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 3 से भाग देना है हमें, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन सी होगी? तो देखिए यहाँ पे ये बहुत सबसे छोटा यहाँ पे क्या है? ये है ना, ये सबसे छोटा है, लेकिन क्या ये 3 से विभाज्य होगा? क्या ये 3 से भाग होगा? तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे छोटा यहाँ पे यही है, अगर ये 3 से भाग हो जाता है तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो 3 से भाग का नियम क्या होता है, हम वो चेक कर लेते हैं। देखिए उसमें क्या करना होता है? जोड़ना होता है। 2 1 3 1 4 3 7, 2 1 3 4 8 हो जा रहा है। इसको जोड़ने से 8 आ रहा है, जो कि 3 के पहाड़े में नहीं आता है, मतलब ये पूरा 3 के पहाड़े में नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 0 0 2, यहाँ पे जोड़िए इसको, 5 हो तो 7 हो रहा है, 5 हो तो 7 हो रहा है, इसको 5 और 0 0 2 7 हो रहा है, और 7 3 के पहाड़े में नहीं आता, मतलब पूरा 3 के पहाड़े में नहीं आएगा। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पे 3 1 4 11 2 13, ये भी 13 आ रहा है। 13 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता? तो ये पूरा 3 के पहाड़े में नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है? 4 3 7 और 8 4 12, इसको जोड़े तो 12 आ रहा है, और 12 3 के पहाड़े में आता है 4 बार में, तो मतलब ये 4 से ही भाग जाएगा। ठीक है, 40 नंबर देखिए, 5 से विभाजित होने वाली संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? 5 से विभाजित होने वाली संख्या मतलब 5 से जिसका भाग हो। बताइए 5 से भाग होने का नियम क्या है? कोई भी संख्या, मान लीजिए इतना बड़ा संख्या है एक, क्या ये 5 से विभाज्य होगा? तो 5 से कोई संख्या तभी विभाजित होती है, भाग होता है, जब लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो। लास्ट में 0 या फिर 5 हो। अगर लास्ट में 0 और 5 है तो वो 5 से भाग चल जाएगा, और 0 5 छोड़ के अगर कुछ है तो 5 से भाग नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 9 है, 9 था लास्ट में, क्या 9 5 यहाँ पे 0 है लास्ट में? नहीं ना, 9 है, तो ये 5 से भाग नहीं, ये पूरा संख्या 5 से भाग नहीं जाएगा। लास्ट में सिर्फ 0 या फिर 5 होना चाहिए, तब जाके भाग जाता है। तो 40 नंबर ऑप्शन में जो ऑप्शन 1 है उसमें 1 2 3 5, लास्ट में 5 है, तो ये 5 से भाग हो जाएगा। अगर यहाँ पे 0 होता तो भी 5 से भाग हो जाता। और बाकी सब ऑप्शन में लास्ट में 6 है, 1 है, 4 है, तो वो सब आंसर इसका नहीं होगा। ठीक है।